सर वो जब से हादसा हुआ है तब से गायब है। रिकी इस रिसोर्ट में कहीं नहीं। रिकी गायब है? जब से हादसा हुआ रिकी गायब है। इस रिकी का पता लगाना पड़ेगा। सर खून, एक और लाश उधर है। आपके होटल में हाँ? एक सिर मिला है जिसकी लाश गायब और अब ये दूसरा खून। सर मैं तो खुद परेशान हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। अब बाहर फेरिए। छाती में दो वार किए हैं। सर काफी गहरा है, पूरी ताकत से वार किया गया। हाँ करेक्ट सर। देखो फिंगरप्रिंट चेक करो इस पर। सर हाँ ये खाली ब्रीफकेस। स्टील की ब्रीफकेस, वो भी खाली। जरूर इसमें कुछ ऐसा सामान था जिसकी वजह से शायद इसे मारा गया। सर ये 2 ग्लासेस। दो ग्लासेस? लिपस्टिक वगैरह के तो कोई मार्क नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यहां पर इसे मिलने कोई आया तो था जरूर। कोई ऐसा आदमी जिसे ये शायद जानता था, जरूर जानता होगा उसे। क्या नाम क्या था इस गेस्ट का? सर विनय नाम था इनका और यहाँ पे होने वाले सेमिनार के लिए आए थे। विनय? तो इससे मिलने अगर जो भी कोई आया होगा उसका रिकॉर्ड तो हमें रिसेप्शन से मिलेगा ही ना? जी सर। देखो विनय के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं हम लोग। ये विनय कब आया था यहाँ पर? अब सर मिस्टर विनय ने आज सुबह ही चेक इन किया था हमारे रिजॉर्ट में, करीब 8 बजे। 8 बजे? जी। अकेले ही आया था या कोई साथ में भी था उसके? अब नहीं सर, वो अकेले ही थे। उनके रूम में कोई बाहर से विजिटर आया था? नहीं सर, बाहर से तो कोई नहीं आया था, लेकिन उनके सेमिनार से उनके रूम में कोई गया हो तो उसका पता नहीं हमें। अच्छा, विनय के बारे में कुछ खास बात याद आती है तुम्हें? मेरा मतलब है कुछ भी, यू नो? आपके रिसोर्ट में इस ब्रीफकेस के लिए कोई पर्सनल लॉकर है? आई एम सॉरी सर, हमारे रिजॉर्ट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके। हाँ सर, उनके पास एक छोटा सा स्टील का ब्रीफकेस था जिसे वो कुछ ज्यादा ही संभाल के रख रहे थे, और उसके लिए उन्होंने पर्सनल लॉकर के बारे में भी पूछा, बट सर हमारे रिजॉर्ट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। स्टील का ब्रीफकेस? लगता है ये वही स्टील का ब्रीफकेस है जो हमें उसके बेड पर से मिला है। जरूर उसके अंदर कोई कीमती, कोई इंपॉर्टेंट सामान होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस विनय की मौत का यही कारण हो। हाँ सर, विनय के रूम में कोई होटल के बाहर से नहीं, होटल के अंदर से आया था और दोनों साथ में ही बैठे थे। सर हाँ करण। सर इस फोन पर जो फिंगरप्रिंट थे उसे उठा लिया है सर। वेरी गुड। देखते हैं आखिरी फोन किसका था। पार्टनर, जरूर किसी पार्टनर ने फोन किया था विनय को। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये पार्टनर। हेलो, हाँ तुम आज से ही काम शुरू कर दो, ये जरूरी है।
जिया। दरवाजा खोलो जिया। जिया, जिया, जिया दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे हम, बता रहे हैं हम बस। ये इन लोगों का रोज का नाटक है। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज, नहीं तो हम तोड़ देंगे दरवाजा, बोल दे रहे हैं हम। जिया, जिया, पुलिस को फोन करते हैं तभी बात समझ में आएगी इनको। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया, सर, आता रहेगा। सर इसकी खोपड़ी में एक अजीब बात है। अच्छा, क्या अजीब बात है? सर इसकी गर्दन पे ना तो किसी चीज से काटने का निशान है और ना ही तोड़ने का। लेकिन कोई ना कोई निशान तो जरूर होना चाहिए। हाँ, कोई निशान तो होना ही चाहिए। अगर हथियार का नहीं है तो किसी और चीज का निशान होना चाहिए जिससे मारा गया। और इसकी खोपड़ी का अंदर का हिस्सा बिल्कुल खाली है। ऐसा लगता है जैसे कि सारी चीजें पिघल कर बह गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है तारिका? इसके अंदर कोई मोम तो होता नहीं। खून है, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं। हाँ, लेकिन ये खोपड़ी बिल्कुल खाली है। अच्छा तारिका, इसकी खोपड़ी में से जो फ्लूइड निकला था, तुम उस फ्लूइड को चेक करो, उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सर, हाँ? ये देखिए। अरे एसिड, इसकी खोपड़ी के अंदर एसिड। सर इसका मतलब है एसिड या किसी केमिकल से इसके सर के अंदर के हिस्से और इसके शरीर को पिघला दिया गया और फिर स्टीम बॉक्स के ड्रेन पाइप से बाहर निकाला गया। हाँ, और वो भी 30 मिनट के अंदर। सर ये कैसे हो सकता है? हमने तो पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में किसी भी बॉडी को पिघलने के लिए कम से कम 20 घंटे लगते हैं। You're right, श्रेया, 20 घंटे ही लगने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। एक और बात, इस ड्रेन पाइप में मुझे कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे इंसान की हड्डियां बनती हैं, वो और कुछ टिश्यूज के टुकड़े मिले हैं। मुझे लगता है जिस एसिड से इस आदमी के शरीर को पिघलाया गया है, यह एसिड किसी की इन्वेंशन है, कोई नई खोज। हाँ सर, उस बॉटल के निचले हिस्से से जो निशान बना था जिस केमिकल से, वो भी एसिडिक है और हमारे किसी केमिकल से मैच नहीं करता। लेकिन सर, अगर इस एसिड ने रजीत की बॉडी को पिघला दिया तो फिर वो स्टीम बॉक्स क्यों नहीं पिघला? वो इसलिए क्योंकि ये एसिड किसी मेटेलिक चीज को नहीं पिघलाता है, और इसीलिए इस एसिड को कांच की बोतल में रखा गया था। सर फिर तो उसे बहुत दर्द हुआ होगा। नहीं वंश, मुझे नहीं लगता है इसे दर्द महसूस हुआ होगा। क्यों सर? क्योंकि श्रेया पहले इसे बेहोश कर दिया गया था। मतलब पहले इसे बेहोश किया गया, फिर मारा गया, उसके बाद स्टीम बॉक्स की ड्रेन पाइप से बहा दिया गया। बहुत ही डरावना और भयानक तरीका है किसी की जान लेने का। हाँ, और बहुत ही अजीब भी। ये सब कैसे किया गया होगा, ये कौन सा एसिड है, ये सब पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सर, अगर ये किसी का आविष्कार है, नई खोज है, तो जाहिर सी बात है उसने उसके पेटेंट को रजिस्टर करवाया होगा। बिल्कुल करवाया होगा। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जिसने भी पेटेंट रजिस्टर करवाया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन
हमें गवर्नमेंट ऑफिस से मिल सकती है। हेलो, क्या रजीत का? ओके, अभी पता चला है कि विनय ने जिस पार्टनर वाले नंबर पे फोन किया था वो और किसी का नहीं बल्कि रजीत का नंबर था। इसका मतलब विनय और रजीत एक दूसरे को जानते थे और रिजॉर्ट में विनय के कमरे में हमें जो 2 ग्लासेस मिले थे उनमें से एक ग्लास शायद रजीत का था। अब तो विनय के घर वालों से ही पता करना पड़ेगा। चेक करो। ये बॉटल देखो, इसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल वैसे ही है जैसा निशान हमें रिजॉर्ट के स्टीम रूम में मिला। तो इस केमिकल से रिकी ने रजीत की बॉडी पिघलाकर उसका खून कर दिया है। हाँ, लेकिन एक स्टीम रूम का अटेंडेंट किसी को इतनी चालाकी से नहीं मार सकता। ये उसके दिमाग का काम हो ही नहीं सकता। कोई है जो उससे ये करवा रहा है। कौन करवा सकता है ये सब? इसका जवाब तो रिकी देगा। हाँ, और उसके लिए रिकी का मिलना बहुत जरूरी है। चलो बाहर लोगों से पूछते हैं, शायद उसे जाते हुए किसी ने देखा। एक्सक्यूज मी, आप लोग सब यहीं आसपास रहते हैं? जी जी, ये वो रिकी रहता है यहाँ पे, आप लोग उसे जानते हैं? आज आपने उसे देखा? हाँ सर, मैंने देखा उसे। बड़ी जल्दी में लग रहा था और एक बैग भी था उसके हाथ में। अच्छा, यहाँ से किस तरफ गया था वो? सर उस तरफ। उस तरफ? हाँ सर, एक ट्रक आया और रिकी उस पे बैठ के निकल गया। थैंक यू, चलो उस डायरेक्शन में देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे रेत गिरी है, शायद ट्रक से गिरी होगी। इसका मतलब जिस ट्रक में रिकी गया वो ट्रक बिल्डिंग मटेरियल लेके जा रहा था। यहाँ आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ढूंढना पड़ेगा। जी कहिए। सीआईडी। सीआईडी? जी, पिछले हफ्ते में जितने भी एसिडिक केमिकल्स को पेटेंट कराया गया है उन्हें रजिस्टर करवाने वालों के नाम और पते हमें चाहिए। केमिकल का कोई नाम भी तो होगा। आप वो फाइल हमें दे दीजिए, हम खुद ढूंढ देंगे। ठीक है। ये देखो, ये एसिड हाइड्रोवर्क्स नाम की एक कंपनी ने रजिस्टर कराया है और इस कंपनी के मालिक हैं रजित और विनय। इसलिए विनय के सेल फोन पे रजित का नंबर पार्टनर के नाम से सेव था। रजित अपने खोज से मरा और उसका पार्टनर विनय एक बंद कमरे में मरा हुआ मिला। इंटरेस्टिंग। ये केस तो और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। नैना जी, हमें भी बहुत दुख है विनय की मौत का। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए हमें। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि विनय से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। बेहद शरीफ और मिलनसार इंसान थे मेरे विनय। अच्छा, ऐसा कोई हादसा या कभी उनकी किसी के साथ कोई तू मैं हुई हो या कोई दुश्मनी, कुछ याद है आपको? दुश्मनी तो कोई नहीं थी, पर हाँ,
कुछ दिनों से उन्हें कुछ धमकी भरे फोन जरूर आ रहे थे। धमकी? कौन थे ये लोग? मालूम नहीं, पर मैंने बहुत समझाया उन्हें कि उन्हें जाके पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहते रहे कि कोई मजाक कर रहा होगा, सीरियसली लिया ही नहीं इस बात को। नैना जी, आप हमें हाइड्रो वर्क्स के बारे में क्या बता सकती हैं? हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से विनय और रजीत दोनों पार्टनर्स थे और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खास केमिकल की खोज की थी। देखिए, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, बस। देखिए नैना जी, उसी केमिकल का इस्तेमाल करके पहले किसी ने रजीत को और फिर विनय को मार डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो केमिकल तो विनय अपने साथ लेकर जाने वाले थे, एक ब्रीफकेस में। उन्हें सेमिनार में कुछ पेपर सबमिट करने थे और वहीं उन्हें रजित से भी मिलना था। अच्छा नैना जी, क्या पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई है जिससे हमें कोई सुराग मिल सके? ऐसा कुछ खास तो नहीं, पर हाँ, कॉलेज के दिनों में जब वो जूनियर कॉलेज में पढ़ते थे तब कुछ तो केस हुआ था जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। अच्छा, वो केस क्या था, कुछ उसके बारे में पता है आपको? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर बस इतना पता है कि कुछ तो केस हुआ था जिसकी वजह से उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था बेवजह। कौन सा कॉलेज था ये? GRN कॉलेज। थैंक यू। विनय और रजीत के खून का इस कॉलेज की घटना से क्या संबंध है, पता करना पड़ेगा। ये देखिए, रेत यहाँ पे पड़ी हुई है और ये देखो टायर के मार्क्स। इसका मतलब ट्रक यहाँ पे आके रुक गया था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का काम भी तो बंद है। यही वजह है कि अब हमें ये पूरी जगह चेक करनी होगी। आओ अंदर चलकर देखते हैं। सर, रिकी यहाँ पे है। रिकी, रिकी, ये तो ठंडा पड़ गया। हाँ सर, इसकी स्किन भी कड़क हो गई है। पहले से हॉस्पिटल पहुंचाओ। इशिता, एम्बुलेंस बुलाओ। इसके शरीर पे जेल जैसा कुछ लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका शरीर अकड़ गया होगा। और ये देखिए, आसपास के पत्थरों पे भी जेल जैसा ही है। ये देखो, ये जेल क्या है, इसके बारे में तो पता करना होगा। जिस तरीके का केमिकल हमें क्राइम स्पॉट पे मिला है, उसी तरह का केमिकल मैंने बनाया है और ये केमिकल मैं इस बॉक्स में डालता हूं। अरे का बॉडी टेम्परेचर मिला? नॉर्मल है सर। गुड। इस स्टीम बॉक्स में जो बॉडी है, ये लगभग इंसान की बॉडी की जैसे ही है। आपका कहने का मतलब है क्लोन की तरह? ऐसा ही समझ लो। अब इस मशीन में हमने जो केमिकल डाला है, उसकी स्टीम हम स्टीम बॉक्स में पास करते हैं। लगभग 30 मिनट तक हम स्टीम पास करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
30 मिनट में पूरी बॉडी डिसॉल्व हो गई। हाँ निखिल, ये केमिकल बहुत पावरफुल है। थोड़ी सी मात्रा में पूरी की पूरी बॉडी पिघल करके बह जाती है। रिकी की बॉडी भी इसी केमिकल की वजह से फ्रीज होकर के अकड़ गई थी। आई सी, बहुत ही खतरनाक केमिकल है ये। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से 2005 के केस के सिलसिले में आपसे थोड़ी पूछताछ करनी थी। 2005? ये तो बहुत पुराना केस है, लगभग 9 साल पुराना। आप रमेश जी से पूछिए, वो यहाँ के सीनियर हैं। थैंक यू। रमेश जी, हम लोग सीआईडी से 2005 में एक घटना हुई थी जिसमें रजित और विनय का नाम आया था। रजित और विनय? सर, क्या है कि हर साल इतने लड़के लड़कियां आते हैं तो नहीं, उस केस में इन दोनों लड़कों को रेस्ट्रिकेट किया गया था। रेस्ट्रिकेट? अरे हाँ, याद आया। उस साल कॉलेज के एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी और इन दोनों लड़कों का नाम भी उस केस से जुड़ गया था। काफी बवाल हुआ था। ये स्टूडेंट कौन था और उसकी मौत कैसे हुई? मैडम, बहुत अजीब तरीके से हुई थी। ये किस्सा लेबोरेटरी में हुआ था। इतनी देर तक कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? अरे भाई, खोगे का काम में जवाब तो दो, कब तक काम करोगे? अरे चुप क्यों हो? बताओ, मैं लेबोरेटरी बंद करूं या खुली रहने दूं? ये देखो संपत को क्या हो रहा है? सर बचाइए इसे, प्लीज सर बचाओ इसे। सर देखिए ना संपत को क्या हो रहा है। सर देखिए ना। क्या कुछ करो भाई। सर क्या हो रहा है, देखिए ना। सर बहुत भयानक था वो, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी खड़ा था और खड़े खड़े पिघल गया। संपत नाम था उसका, पुलिस केस भी हुआ था और विनय और रजित को रेस्ट्रिकेट किया गया था। इस केस से जुड़ी सारी फाइलें चाहिए। हेलो, कहाँ? कौन से रेस्टोरेंट? ठीक है, मैं पहुंचती हूँ, नजर रख रहा हूँ। मजा तो आता है यार। अरे काहे का मजा यार? पता है, रात को जैसे ही जाते हैं ना उसके घर के सामने, तभी चौकीदारों को पटाना पड़ता है। मैडम, आप यहाँ कैसे? तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग कुछ भी करते रहोगे और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम, हमने क्या किया? एक लड़की का जीना हराम कर रहे हो और पूछ रहे हो क्या किया है? टेढ़ी बात करोगे ना तो सीधा करना हमें आता है। क्यों कर रहे हो ये सब? मैम, हम खुद नहीं गए उसके घर, वो खुद ही हमें बुलाती थी। हम पहले भी बता चुके हैं मैम आपको। और मैडम, आपको जानना ही है तो आप जिया से बात करो ना, वो क्यों बुलाती है हमें? वो झूठ नहीं बोलती है। सर हम सच बोल रहे हैं सर, हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हाँ जानता हूँ, राजा हरिश्चंद्र के चेले हो ना तुम लोग। देखो, लास्ट चांस करो, सच सच बताओ, उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो?
और अगर सीआईडी का तरीका अपनाऊंगी ना तो तोते की तरह बोलना शुरू कर दोगे। लड़कियों को छेड़ता है। किसके कहने पे किया ये सब? 5वें और बेस्ट इन्वेंशन करने वाले को स्कॉलरशिप मिल रही थी। ये तो स्टूडेंट पिघल के मर गया था संपत। इसने एक स्पेशल एनेस्थीसिया बनाया था बेहोश करने की दवा, जो किसी भी मसल को 5 मिनट के लिए फ्रीज कर सकती थी। और ये रजित और विनय, इन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया था जो किसी भी चीज को 30 मिनट के अंदर पिघला सकती थी। सर ये देखिए। ये भी उस वक्त कॉलेज में था, और ये बात उसने हमसे छुपाई। पैसे लिए? हाँ, ये देखो। अब खुश? गुड। ये रहा तुम्हारा सामान। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार, जो अब मेरा होगा। बिल्कुल तुम्हारा है। थैंक यू। वेलकम। ये छुप छुप के क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो छुप छुप के? आगे मत बढ़ना, वरना ये बोतल इसी के साथ मैं फोड़ दूंगा। मत बढ़ना आगे, कह रहा हूँ। आगे मत बढ़ना, नहीं तो ये मारा जाएगा। तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, छोड़ो उसे। आगे नहीं बढ़ना। कहा ना, मैं झूठ नहीं बोला मैं। पीछे रहो, आगे मत बढ़ना। हॉस्पिटल लेकर आओ जल्दी। हाँ, मैंने ही मारा उसे। मैंने और रजित के केमिकल का इस्तेमाल करके मैंने संपत को लैब में मार डाला। रेतेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और संपत के बनाए हुए केमिकल पर अपना नाम डालकर मैंने उसे भेज दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे थे। और जब मुझे पता चला कि संपत ने एक ऐसे केमिकल का आविष्कार किया जिससे बॉडी फ्रीज हो जाती, उसकी इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा थी। उससे वो केमिकल हासिल करने के लिए मैंने उसे भी मार डाला। रजित और विनय को उन्हीं के खोजे हुए केमिकल से मार दिया, और केमिकल बेच के पैसा कमाना चाहते थे, क्यों? हाँ। और इसमें वो स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी, उसने तुम्हारी मदद की थी। हाँ, लेकिन मैंने उसे पैसे दिए थे। इस बॉटल का सारा केमिकल टीम बॉक्स में डाल देना। जैसे ही काम खत्म हो जाए, इस बॉटल को गायब कर देना। चलो। हाँ, समझ गया। चलो निकलो। मैंने पहले विनय को मारा।
और फिर रिकी की मदद से मैंने रजित को खत्म कर दिया। रिकी तो तुम्हारा साथी है ना, फिर उसे मारने की कोशिश क्यों की तुमने? रिकी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि जुबान भी कितनी कीमती चीज है, अगर फिसल जाए तो करोड़ों का नुकसान करा दे, इज्जत गवा दे, फांसी चढ़वा दे। मतलब? वो केमिकल की बोतल मेरे सीने में 2 मर्डर्स के राज, बहुत ज्यादा है। जुबान जेल नहीं पाएगी, वजन तो करना ही पड़ेगा। लो पैसे पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो, समझे? उसी केमिकल से मुझे डरा रहा था। क्या करता? जरूरत थी और मजबूरी। शट अप! समाज की भलाई के लिए की गई खोज का गलत इस्तेमाल किया है तुमने। 3 खून किए हैं। तुम जैसे लोगों के लिए कानून ने भी एक खोज की है, फांसी। आप लोगों को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि आप लोग सब मिलकर एक अकेली लड़की के साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे थे? कोई इस तरह से परेशान करता है किसी को? बोलिए। सॉरी मैडम, ये रमेश जी को अपना फ्लैट बेचना था और उन्हें अच्छा बायर भी मिल गया था, इसीलिए सब। और मैडम, जिया घर खाली करना भी नहीं चाह रही थी और उसके लीज एग्रीमेंट को खत्म होने में अभी टाइम था। मैडम, ये रमेश जी ने एक दिन आकर हमें अपनी तकलीफ बताई और हमसे हेल्प मांगी। तो आप लोग ने मिलकर ये ड्रामा किया, एक लड़की के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। आप लोग ऐसा कर कैसे सकते? और रमेश जी, आप पैसों के लालच में इंसानियत भूल गए। सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। जिया अब यहीं रहेगी, इसी फ्लैट में। जिया, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। प्लीज सर, सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। थैंक यू मैम, आपने मेरी बहुत हेल्प की, वरना मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती। देखो जी, कभी घबराना नहीं, अपने हक और अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ना, समझे? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम।